हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई में 2023 का है। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विथ 60% कार्बन विल प्रोड्यूस डैश इंटू 10⁻⁻1 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है एक्स, जिसका मास है 0.5 ग्राम और उसके अंदर 60% कार्बन है, और कह रहा है कि उस कार्बन से कितना CO2 बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें क्या सब दिया हुआ है। हमें वेट ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है। वेट ऑफ कंपाउंड कितना है? 0.5 ग्राम। और परसेंटेज कार्बन जो है, मास परसेंट कार्बन का कितना दिया हुआ है? वो है 60%। तो अब हमें बताएं, वेट ऑफ कार्बन या मास ऑफ कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा एक्चुअल में, वो कितना होगा? वो होगा 60% ऑफ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कितना है? 0.5 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करें, ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करें। डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 6 5 ज़ा 30 बाय 100 हो गया। कितना हो गया ये? 30 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 ग्राम। तो ये वेट ऑफ कार्बन मिला है हमें कि एक्चुअल में जो 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर 0.3 ग्राम जो है कार्बन प्रेजेंट है। अब इससे कितना CO2 बनेगा वो हमें निकालना है। तो CO2 कैसे बनता है? कार्बन से C+O2 अगर हम से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? CO2। अब स्टोइक्योमेट्री अगर इस पर हम लगाएंगे तो क्या होगा? एज पर बैलेंस, क्योंकि बैलेंस ही है, बैलेंस कर लेना है। अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना। तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो हमें कितना दे रहा है? 44 ग्राम। इसका मास कैलकुलेट करें, 12 + 16 2 = 32 ऑक्सीजन का। तो 32 + 12 कितना हो गया? 44 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन हमें दे रहा है कितना? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तब यूनिटरी मेथड से जो एक का नियम हम लोग पढ़ते थे बचपन में, उससे लगाएंगे। 1 ग्राम कितना देगा? 44/12 ग्राम। और इसी को अगर हम एक्चुअल में कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड? 0.3 ग्राम है। तो 0.3 ग्राम के लिए निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.3। यहाँ से भी डेसिमल को हटाएं। डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 10 और 3 1 = 3, 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 11 = 44। तो अब देखो 11/10 आया। कितना आया? 11/10 मतलब 1.1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1.1 ग्राम को हमें एक्चुअली 10⁻⁻1 के फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 11 × 10⁻⁻1 ग्राम जो है वो क्या हुआ है? CO2 फॉर्म्ड हुआ है। तो अब आप ऑप्शन देखें, उसमें क्या है दिया हुआ है कि डैश इंटू 10⁻⁻1 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा आंसर में। 11 × 10⁻⁻1 ग्राम ऑफ CO2 बना है।